आज हम आए हैं गोवा में, अरम्बोल में, इधर वेक बोर्ड पार्क में. हाँ. Mr. Kiran, welcome in our Wake Park. थैंक यू We are glad फॉर to विजिटिंग. host you. हमने सुना है ये इंडिया का पहला वेक बोर्ड पार्क है. हाँ सर. और हमें लगा कि और जानना चाहिए ये जगह के बारे में, क्योंकि वेक बोर्डिंग तो मैंने पहली बार इधर ही देखा है. इससे पहले तो मेरे को पता नहीं था. तो आप थोड़ा बताइए आपके बारे में पहले कि आप कहाँ से आते हो, आपका पूरा नाम क्या है. इंट्रोडक्शन करते हैं आपका तो हमारी ऑडियंस समझेगी. श्योर सर. मेरा नाम है ललित यादव. मैं दिल्ली में रहता हूँ. जी. तो मेरी स्कूलिंग कॉलेज दिल्ली से ही है. मैंने 2011 में आईआईटी का एग्ज़ाम निकाला था. उसके बाद मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पास आउट हूँ. फिर मैंने थोड़ी गवर्नमेंट जॉब की थी बोकारो स्टील प्लांट में, पीएसयू में. फिर मैं शिफ्ट हो गया था कोटा में. तो मैं बच्चों को आईआईटी की कोचिंग देता था. जब कोविड के टाइम पे मुझे थोड़ा टाइम मिला, तब मैंने अपनी फील्ड चेंज करने के बारे में सोचा. उससे पहले मैंने रशिया में देखा था ये स्पोर्ट्स. अच्छा, आप रशिया गए थे? हाँ, मैं Okay. 2018 में गया था रशिया. ओके. तो उस टाइम तो मैं फीफा के लिए गया था. फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था रशिया में. अच्छा, हाँ हाँ. तो मुझे बीच में टाइम मिला तो मैं वेक बोर्डिंग भी करने गया था. ओके. तो उनके पास इंटरनेशनल लेवल का वेक पार्क है मॉस्को में. ओके. तो वो बहुत इम्प्रेसिव था. वो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी था. मैंने ट्राई किया अच्छा. तो मेरे से हुआ नहीं था. तो दो चार बार फेल्ड अटैम्प्ट के बाद फिर मैं वापस आ गया था. तो एक बार मैंने थाईलैंड में भी ट्राई किया था. ओके. उनके पास भी अच्छे वेक पार्क्स है. ओके. तो वहाँ पे भी मैंने बेसिक किया था, अच्छा. नी बोर्डिंग. अच्छा. पर वेक बोर्ड प्रॉपर्ली हुआ नहीं था. तो कोविड के टाइम पे जब फर्स्ट वेव फिनिश हो गई थी, सेकंड वेव स्टार्ट होने से पहले हम ऑनलाइन पढ़ा गए थे बच्चों को आईआईटी की कोचिंग के लिए. ओके. तो उस टाइम मुझे टाइम था कि मैं ट्रैवल भी कर सकता हूँ, मैं पढ़ा भी सकता हूँ. जी. तो जब मैं सर्च कर रहा था कि वेक बोर्डिंग मुझे सीखनी है, हाँ हाँ. क्योंकि पिछली बार जो मेरे फेल अटैम्प्ट थे, हाँ हाँ. तब से मुझे था कि मुझे ये चीज़ स्पोर्ट्स सीखना है. तो मैंने काफ़ी ट्राई किया, ढूंढा, वाटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर से बात की. गोवा में, यहाँ पे टीकरी लेक पे, और साउथ में, नॉर्थ में, काफ़ी अलग अलग जगह पे. तो मुझे मिला नहीं कहीं पे. अच्छा. तब मैंने थोड़ा डिसाइड किया क्योंकि कोविड में अब बहुत सोचने का टाइम मिला था. तो मैं सोचा कि चलो स्पोर्ट्स को इंडिया में लेके आते हैं. जी. और मैंने थोड़ा सर्च भी किया स्पोर्ट्स के बारे में कि स्पोर्ट्स का प्रॉपर वर्ल्ड कप होता है. अच्छा. हाँ, चैम्पियनशिप होती है, पर Okay. इंडिया कभी पार्ट नहीं लेता. ओके. तो मुझे लगा कि यार ये तो एक अच्छा एम है, हाँ, जिसके लिए मैं अपनी हाँ. लाइफ डेडिकेट कर सकता हूँ. और अगर मैं इसमें लगा, और जो मैं सोच रहा हूँ अगर वैसे हुआ, तो ये प्रॉपर एक वर्थ इट है. ओके. तो फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी. तो मैं फिर उसके बाद लेक ढूंढने लग गया कि मैं कैसे स्टार्ट करूँगा, कहाँ ओपन करूँगा. कुछ टाइम मैंने दिल्ली में ट्राई किया. अच्छा. डीडीए के साथ, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी. अच्छा. उसमें मेरे 6 महीने वेस्ट हुए. काफ़ी गवर्नमेंट के पास घूम के कि एक लेक मुझे चाहिए, मैं लेक को भी क्लीन करूँगा और मैं वहाँ पे भी एक पार्क खोलूँगा. ओके. पर दिल्ली में काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर लेक बेकार है और एक भी साफ़ लेक नहीं है. उसके बाद भी गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट लोगों को देती नहीं है. सही बात. फिर वहाँ से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होने के बाद मैं शिफ्ट हुआ जयपुर में. मैंने सर्च किया, वहाँ पे जल महल है, वाटर पैलेस. ओके. मैं वहाँ पे खोलने की सोच रहा था. फिर वहाँ पे थोड़ा केस चल रहा था. अच्छा. फिर उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ कोटा में भी एक लेक सुंदर है, बढ़िया सी लेक है. वहाँ पे भी ओपन करने की सोचा था मैंने. तो यूआईटी की वजह से और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वहाँ पे पुणे में टेम्पल था, ओके. तो उन्होंने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया कि ओके. आप नहीं कर सकते. फिर उदयपुर में, बॉम्बे में, बेंगलोर, लास्ट में आया मैं गोवा. तो आप पूरे इंडिया घूम के लास्ट में गोवा में पहुंचे हो? हाँ, अच्छा. मैं लास्ट में गोवा पहुंचा था. अच्छा. अच्छा. और जब मैं गोवा पहुंचा, उससे पहले मैं कभी गोवा भी नहीं आया था. अरे. अपने 27 साल में मैं कभी गोवा आया ही नहीं. अच्छा. अच्छा. मैंने पहली बार बीच रशिया में ही देखा था. वहाँ पे ओके. सोची बीच था, और ओके. दूसरी बार यहाँ पे जब मैं गोवा आया था. अच्छा. तो मैं ये काम से ही आया था ये लेक के लिए. तो फिर मैंने मैम लेक देखी, वहाँ पे गवर्नमेंट से बात की, तो वहाँ पे भी बात नहीं बनी. कुछ महीनों के बाद फिर मैं थोड़ा डिसअपॉइंट सा हो गया था. ओके. तो फिर मैं अरम्बोल में घूमने के लिए आया था. अच्छा. क्योंकि 9 महीने हो गए थे. उस टाइम मैं जॉब भी छोड़ चुका था. घर वालों का भी प्रेशर था कि या तो आप जॉब स्टार्ट करो या आप काम स्टार्ट करो. आप कब तक ऐसे ढूंढते रहोगे गवर्नमेंट ऑफिस में जाके, या प्रोजेक्ट अभी आपका स्टार्ट भी नहीं हुआ. फिर मैं रिलैक्स होने के लिए आया था मैं अरम्बोल में. अच्छा. मैं नमस्ते हॉस्टल में रुका था. अच्छा. 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 हाँ, मेरे फ्रेंड है अभी हाँ, ऐसा. चौधरी. आप जब आए हॉस्टल में उनको जब मिले हाँ, आप? तब मैं उनको मिला. ओके. ओके. तब मैंने उनसे बातचीत की कि भाई ऐसे ऐसे मैं सोच रहा हूँ. तो बोले तो कुछ दिन रिलैक्स रहो, हाँ. आराम से बैठो, थोड़ी देर डिसअपॉइंट मत हो, रास्ता अपने आप मिलेगा. तो मैं वापस जा रहा था बीच की तरफ. तब मैंने रास्ते में लेक देखी, इसके सामने 3 लेक.
फिर मैंने जो इनके ओनर है उनसे बात की, जी। फिर वो तो नहीं हो पाई, उसके बदले उन्होंने ये वाली लेक बताई। अच्छा, तो एक उन ये सर ने सारी लेक उनकी एक हाँ, ही ओनर की? एक ही ओनर की है ओके ये। ओके तो ये प्राइवेट है। ओके। और सर ने काफ़ी हेल्प की थी, लक्ष्मीकांत पारसेकर अच्छा जो यहाँ के एक्स CM थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरे अच्छा। प्रोजेक्ट में। अच्छा। मैंने उनको सारा बताया था कि सर ये एक नया स्पोर्ट्स है, इसको मैं इंडिया में लेके आना चाहता हूँ, हाँ। और इसका जो वर्ल्ड कप है इंडिया में पार्ट नहीं लेता। उस टाइम G20 का भी चल रहा था, ओके तो G20 में से 19 कंट्रीज़ है जो इसके वर्ल्ड कप में पार्ट लेती है, सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है। ओके ओके तो मैंने सर को बोला कि सर ये मेरा सपना है कि इंडिया भी उनके साथ खड़ा हो। जी। तो सर ने बोला ऐसा क्यों भाई, हम पार्ट क्यों नहीं लेते, हमारे पास भी यूथ है, फैसिलिटीज़ है, सारी रिसोर्सेज है, हाँ हमारी साइड से भी जाना चाहिए। तो मैं जरूर। बोला सर मैं उसी के लिए काम करना चाहता हूँ, अगर आपका सपोर्ट हुआ तो हम फ्यूचर में लेंगे पार्ट। तो सर बोले कि हाँ मैं पूरा सपोर्ट करूँगा आपको, आप कैरी ऑन करो। तो उन्होंने प्रॉपर्टी प्रोवाइड की, फिर उन्होंने बाद में भी मुझे सपोर्ट किया लेक क्लीन करने में। फिर आपका कितने महीनों में रेडी हो गया लेक? अरे। मतलब आपका प्रोजेक्ट कितने महीने या कितने साल लगे आपको हाँ या कि ये रनिंग हो जाए ये प्रोजेक्ट? ये काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट था, इसको मिलने के बाद मुझे इसमें 1.5 ईयर लगे। ओके 1.5 साल तक काम करना पड़ा इसमें, क्योंकि ये लेक नहीं थी, ये मतलब एक शैलो वाटर कलेक्ट होता था यहाँ पे, और कई ओके। बार सूख भी जाता था। ओके तो ओके। वो 2 फुट का, वो बिल्कुल गंदा था, लोग आसपास के कचरा डालते थे हाँ इसमें, हाँ जैसी बाकी लेक होती है इंडिया में। हाँ। तो बहुत बुरी हालत थी इसकी। तो आसपास ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, अच्छा सब कुछ टूटा हुआ था। यहाँ पे अच्छा। साइक्लोन आया था ओके। 2020 में गोवा में, हाँ हाँ उसके बाद सब कुछ तहस नहस हो गया था। ओके तो फिर हमने इस लेक को एम्प्टी किया, इसको क्लीन किया। क्लीन करते टाइम उसमें 7 ट्रक कूड़ा निकला था। अच्छा अच्छा 60 हाँ, ट्रक कूड़ा, क्या बात इतना है। लेक, और लेक जबकि डीप नहीं थी, हाँ शैलो ही थी। सब कचरा इसमें ही डाल रहे थे। इसमें स्मेल आती थी, काई थी। अच्छा तो अच्छा लेक को साफ करना काफ़ी डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि आप ओके। उसमें मशीन नहीं डाल सकते। सही बात है। जैसे आप उसमें मशीन डालोगे, जेसीबी अंदर जाएगी, वो फंस जाएगी। ओके उसमें थोड़ा क्विक सैंड टाइप का होता है। तो कैसे साफ कर रहेंगे? ह्यूमन जाके अंदर साफ करते वो भी हैं? मैंने ट्राई किया था। मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को कहा था कि आप 50 to 100 जितने भी लोग आप ला सको उनको सैंड अंदर भेज के पहले हैंड पिक क्लीन की करवा दीजिए, उसके बाद डिगिंग का अच्छा प्रोसेस कीजिए। उन्होंने यहाँ पे कोने में पोर्शन में उन्होंने करने की कोशिश की थी, अच्छा पर उनसे हो नहीं पाया, क्योंकि जो क्विक सैंड होता है ना, आप जैसे ही अंदर जाओगे तो वो पैर हाँ, अंदर चले अंदर जाते हैं, जाएंगे। आप उसको उठा ही नहीं पाते। तो ह्यूमनली भी पॉसिबल नहीं। एक्चुअली लेक साफ़ करने का कोई प्रॉपर प्रोसीजर है नहीं, अच्छा क्योंकि इसीलिए मतलब गवर्नमेंट लेक साफ़ ही नहीं कर पाती। ओके। जैसे दिल्ली में अभी गवर्नमेंट है जो वो काफ़ी कोशिश कर रही है लेकों को साफ़ करने की। हाँ इंडिया में हमारे पास कुछ 50 to 60,000 लेक्स है, ओके पर साफ़ नहीं है वो। ओके। जो नेचुरली क्लीन है वो क्लीन है। एशिया में भी कमी कंट्रीज़ है तो जो आपने साफ़ कर कैसे पाती है। साफ किया? मेरे को अभी भी क्वेश्चन है दिमाग में कि आपने किया कैसा फाइनली साफ? हाँ, मैंने वो पूरा पानी रिमूव किया पहले। साइड में ओके। जो रिवर थी उसमें पानी डाला, उसके बाद जब ड्राई होने के लिए छोड़ा इसको 2 महीने के लिए। ओके उसके बाद भी जो ऊपर की लेयर होती है ना, जब क्रैक आ जाते हैं सिर्फ हाँ। वो क्लीन हो पाती, वो ड्राई हो पाती है। ओके ओके। मुझे लगा ओके, कि अभी ये रेडी है कि हम अंदर जाके काम कर सकते हैं, पर जैसे मैंने मशीन अंदर डाली वो फंस गई। ओके ओके तो उसको मशीन को निकालने के लिए एक बड़ी मशीन लानी पड़ी, उसने उसको पुल किया। फिर ह्यूमन से भी नहीं हो पाया, ह्यूमन लेबर से। उसके बाद हमने कुछ मशीन भी बनाने की कोशिश करी जो बाहर से पुल कर पाए, और भी अलग अलग टेक्निक्स लगाई हमने, पर हो नहीं पाया। फिर हमने एक पोकलेन लेके आए हम। अच्छा पोकलेन होती है वो जो टैंक के जैसे टायर होते हैं ना, हाँ 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 उसके थ्रू ओके वो मशीन जब जाती है ना तो वो उसको वो फंसती नहीं है कीचड़ में भी, जी वो कंटिन्यूस मूव करती है। हाँ तो हाँ हमने इस पोर्शन से लेके वहाँ तक 100 मीटर के स्ट्रेच में 7 मीटर लॉन्ग वाइड एंड 6 फीट डीप 100 मीटर लॉन्ग, तो हमने एक स्विमिंग पूल टाइप का बना दिया लेक के अंदर, ओके ताकि ये 6 फुट हो जाए, आसपास का 3 या 4 फीट रहे, हाँ ताकि कोई भी डिसकम्फर्टेबल हो वो दोनों तरफ जा सके। तो हमने 2 लाइन का स्ट्रक्चर बना दिया था पहले। जब हमने एक लाइन का कंप्लीट किया, दूसरी लाइन बनाने लग गए थे, उस टाइम पे वो भी फंस गई अंदर। अच्छा क्योंकि ये चीकल टाइप की मिट्टी थी, हाँ, जो चिकनी हाँ। मिट्टी होती है ना ब्लैक कलर की, हाँ, वो बहुत हाँ। स्टिकी होती है। हाँ वो टैंक के जिसके टायर थे ना पोकलेन, वो भी फंस गए अंदर। तो उस टाइम बड़े परेशान हुए। मैं था, मेरा भाई था, मेरे कज़न थे, हम चारों भाई थे। अच्छा ना आने का जाना रास्ता, और एक बड़ी जो मशीन आती है क्रेन, उसको भी नहीं बुला सकते थे क्योंकि यहाँ पे रास्ता ही नहीं था। जी तो मैंने सर भी आए थे उस टाइम देखने के लिए। सर भी पास के सर वो भी सोच रहे पता नहीं ये बच्चे क्या कर गए। हाँ हाँ क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर था वो भी गुस्सा हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि एक बार मशीन जब अंदर जाने लग जाती है ना तो वो टायर घुमाती है और वो अंदर जाती है, अच्छा अच्छा तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते, फिर ऊपर से मिट्टी डालो ख़त्म। अच्छा 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 तो मैं उस टाइम डर गया था क्योंकि सीधा 60-70 लाख रुपए गए अंदर, हाँ और वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो लोकल था, फिर मुझे पे करना पड़ता। जी जी तो उस टाइम हम बहुत टेंस सी सिचुएशन थी, क्योंकि हर थोड़े थोड़े टाइम में वो अंदर जाती जा रही थी।
उस टाइम हमने क्या दिमाग लगाया, मैं मापुसा गया, मैं वहाँ से प्लेट लेके आया 8 फुट बाय 10 फुट की, वो कुछ 18 mm से ज़्यादा, 25 mm के आसपास वुडन की। प्लेट, नहीं, आयरन प्लेट। आयरन प्लेट। हाँ, अच्छा, तो वो 150 या 200 kg के आसपास की थी। तो हम यहाँ से लेके उस मशीन के पास गए, उसको ओके। पहले लेबर को भेज रहा था, लेबर ने मना कर दिया बोले भाई साहब हम गिर गए तो ये हमारे ऊपर आएगी, हाँ। आदमी ख़त्म। हाँ, तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं। तो फिर मैं और मेरे भाई हम चारों खड़े हो गए, उसको कंधे पे लेके उस मशीन के पास लेके गए, चारों साइड में वो प्लेट लगाई, 3 प्लेट लेके आए थे हम। जैसे एक बूम पे प्लेट लगाते तो एक पैर उठता, फिर दूसरे साइड प्लेट लगाई, फिर दूसरा पैर उठा, अच्छा, फिर बूम खुद से ही उस प्लेट को हिला के तीसरी जगह, फिर वो मशीन बाहर आ गई। ओके। वो इतनी हैवी प्लेट थी ना, जब उसको वो क्रश कर रहा था तो वो चीज़ स्लाइस के जैसी हो गई थी तो वो बड़ा खतरनाक तो एक्सपीरियंस आपको था। लगा 1.5 साल हाँ, में पूरे आपका इस प्रोसेस फाइनली में। रेडी हो गया, हाँ, ये और आप फिर भी ट्राई कर रहे थे। तो आपके वेक बोर्ड में आपने ट्राई किया सीखने का, या वो प्रोसेस कैसा था? सीखने का मतलब हाँ, ये आपने बोला कि आप हाँ, सक्सेसफुल हाँ। नहीं थे, आपका अटेम्प्ट हाँ। फेल था। इसमें ये मशीन हमने खुद से ही बनाई थी, अच्छा, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव थी, क्योंकि हम इंडिया में कोई बना भी नहीं आता, वेक पार्क थे ही नहीं, हाँ, और बाहर से इंपोर्ट करना है, वर्ल्ड में 2 ही कंपनी बनाती है। ओके, तो ये मशीन हमने बनाई थी पहला अटैम्प्ट में। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ ओके, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, ओके, तो हमने खुद से ही बनाई थी। पहला अटैम्प्ट बेकार था, अच्छा, वो बनी नहीं पाई। सेकंड अटैम्प्ट में मैं थाईलैंड गया था, वहाँ से फ़ोटो खींची, इंजीनियर से बात की, सीखा मैंने कैसे हाँ, बनाते हैं, हाँ। उन्होंने भी गाइड किया, हेल्प की, वो मैं थोड़े इक्विपमेंट भी लेके आया, फिर ट्राई किया। वो लास्ट में उधर जाके वो थोड़ा एक्सीडेंट सा हुआ उस साइड, और वो टूट गई फर्स्ट ओके, ट्राई में ही। ओके, फिर हम डिसअपॉइंट हो गए। तो उसके बाद एक आदमी आया रशिया से, अच्छा, वो ऐसे बीच पे जा रहा था, उन्होंने बीच में स्कूटी रोकी, वो भाग के आए इस तरह, वो बोला ये वेक पार्क है। हाँ, हम बोले भैया हम बनाने की कोशिश करिए, और फिर 1-2 महीने बंद पड़ा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। अच्छा, ग्लिप्स नाम था उन भाई साहब का, और वो बोले कि मैं रशिया में वेक पार्क बनाता हूँ वाह, क्या बात है, भगवान ने भेजा था उसको। आप बोले प्रभु थैंक यू क्या कोइंसिडेंस। तो हाँ, तो वो बोले कि आई कैन हेल्प यू। ओके, मैं बोला भाई बहुत बढ़िया, हमें सच में हेल्प की ज़रूरत है। हाँ, तो हम दोनों बैठे हैं, कॉपी लेके, अपने सारे टूल्स लेके, मैंने उसको पूरा डिज़ाइन दिखाया। उसकी कंपनी वालों के जो इंजीनियर्स थे, हम सबने मीटिंग की, 1 हफ्ता लगा, अच्छा, हमने पूरी मशीन का सारा डिज़ाइन चेंज किया, ओके, और फिर हमने ट्राई किया, और परफेक्टली मशीन चली। ओके, फिर हमने ग्रेट, उनसे वो सेफ्टी सर्टिफिकेट भी लिया, उनकी मशीन कंपनी से, वो जो मशीन के जो ऑडिट के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं ना, अच्छा, ISO टाइप के जो वहाँ के होते हैं, हाँ, वो सब सर्टिफिकेट ले लिए। उसे ट्राई करके देखा, परफेक्ट। उसके बाद जब वो उसने ट्राई किया, सब कुछ सही चला था, फिर वो चला गया। फिर हम यहाँ बैठे थे, मैं और मेरे भाई है, हम सब बहुत खुश थे, पर किसी को सिखाने के लिए हमें खुद ही नहीं आता सही बात तो हम है, सिखाएंगे कैसे? सही बात, तो मुझे तो सीखना था, तो मशीन बन गई, सब कुछ रेडी, हम बहुत खुश, पर अब करें क्या? तो कुछ दिनों बाद एक कस्टमर आया, उसने किया, उसने बहुत अच्छे से किया, हम खुश हो गए, उसने थोड़ा बहुत बताया भी हमें। फिर एक लड़की आई, यूलियाना, वो मेरी गर्लफ्रेंड, ओके, वो भी रशिया से थी, वो थोड़े अच्छा। हाई लेवल की थी, नेशनल अच्छा। चैम्पियन है वो वहाँ की। उसने जब किया था तब मेरी उससे बात हुई थोड़ी, उन्होंने बोला कि ललित आपका वेक पा गया, आपको तो आना ही चाहिए सही बात है, तो उसने मुझे सिखाया, उसको 1-2-3 हफ्ते लगे पूरा सिस्टम बनाने में, कि कैसे सिखाते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी वो चाहिए। पहले से equipment। कोच थी या? वो वहाँ पे वेक पार्क में काम करती थी। ओके, ओके, हाँ। ओके, वो उनकी वहाँ पे एक शॉप टाइप की थी इक्विपमेंट्स की, अच्छा। और वो वेक बोर्डिंग की भी चैंपियन थी, अच्छा, उनको आता था ये सारा। ओके, ओके, हाँ, तो उन्होंने वो सिस्टम बनाने की कोशिश की यहाँ पे, ओके, कि उसने मुझे सिखाया सारी चीज़ें, और अच्छा। ये सिस्टम मतलब आपको ट्रेनिंग कैसे देनी है, क्लास कैसे देनी है, लोगों को क्या बताना है, कोई ट्रेनर आए तो उसको कैसे ट्रेन करना है, जी, उसने काफ़ी हेल्प की मेरी। तो ओके। तब मैंने वेक बोर्डिंग फाइनली सीखी अच्छा, आपको कितना टाइम लगा वेक बोर्डिंग सीखने में, मतलब? सीखने में 1 महीने में हो गया था अच्छा, मेरा। 1 महीने में अच्छे आपने से, सीखा? बिल्कुल। जो खड़े हो जाते हैं वो तो पहले दिन में ही हो जाते हैं, हाँ, अगर आपकी टेक्निक अच्छी है ना सिखाने की, जो हमारे ट्रेनर्स है ओके, वो काफ़ी अच्छे से सिखाते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे ये दोनों हमारे ट्रेनर है, हाँ, हाँ, गाइस, जस्ट दैट्स से इवा, हेलो, that's Ben. They are Okay. our trainer. They are like Uh-huh. professional, and we developed together like a proper technique how to teach people. ओके, So in 30 minutes we give them coaching, ओके, and in 30 minutes they practice in the water. ओके, ग्रेट। तो सो यू हाउ डिड यू मीट, लाइक आप मिले कैसा ये दोनों से, या ये दोनों आपके ये पास दोनों आए? यहाँ पे आए थे ऐसे गेस्ट बन के। ओके, इन्होंने भी इससे पहले वेक बोर्डिंग नहीं की थी, अच्छा, तो ये आए यहाँ पे, फिर मैंने इनको बेसिक सिखाया। अच्छा, फिर ये आपस यहीं में- से सीखे? क्या बात है, क्या अब ये बात है, बिल्कुल प्रोफेशनल है, ये स्टंट मारते हैं, बैक फ्लिप, बढ़िया। हाँ, मैंने देखा है। रेली आपने तो देखा ही है। हाँ, 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 तो ये 2 दिन के लिए आए थे, फिर इनको 2 महीने हो गए, फिर इनका वीज़ा एक्सटेंशन करवाया, फिर बिजनेस वीज़ा लगवाया, फिर ये लास्ट सीज़न यहीं पे थे। अच्छा, अब ये इनका दूसरा साल है अच्छा, तो
तो ये मानसून में ही चले गए थे जब हमारा पार्क क्लोज था, और उसके बाद ये वापस आए जब हमने दोबारा ओपन किया। ईवा और निकिता हो गया, वो अभी अंदर है। हाँ, और बैन इसने इसी साल ज्वाइन किया है। ओके। तो बैन ने अभी सीखा 2 महीने से। कितने साल हो गए हैं वेक पार्क को आपके अभी तक? अभी हमारे 2 साल चलते हुए हो गए हैं। ओके। ये हमारा 3rd सीज़न है। तो पहले साल से ही आपके पास इंस्ट्रक्टर है? हाँ, पहले साल यूलियाना थी। अच्छा। और एक मेरा फ्रेंड है मार्क को भी वेक बोर्डिंग अच्छी आती थी, वो भी सिखाता था। मार्क जो अपने बॉलीवुड, हाँ, वो उसको वेक बोर्डिंग आती है? बहुत अच्छी आती है। ओ, ये पता नहीं था। हाँ, मैंने देखा था, मार्क स्टोरी हाँ, डालता था इधर की। वो स्टंट वगैरह बहुत अच्छे मारता है। हाँ, वो तो स्टंट का वेक स्केट पे। हाँ, वो स्टंटमैन भी है। स्टंटमैन है बॉलीवुड में। हाँ। यहाँ पे भी स्टंट मारता है वो। हमने पहली बार जो स्टंट वगैरह देखे थे यूलियाना के और मार्क के, इन दोनों के स्टंट्स देखे थे हमने। तो आपका फिर इसको लेके आपने बोला जैसा ओलंपिक चैंपियनशिप होता है इसका वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है। आज 27-8 है ना? हाँ, आज वर्ल्ड चैंपियन का फाइनल डे है वेक बोर्डिंग का। ओके। वो इंडिया की टीम रिप्रेजेंट कर रही है वेक बोर्डिंग के लिए। अच्छा, फाइनली अभी इंडिया की टीम आ गई है वेक बोर्डिंग में? 20 नहीं, वो सिंपल वेक बोर्डिंग में, केबल वेक बोर्डिंग में अभी नहीं है। अच्छा, केबल वेक बोर्डिंग के लिए अभी डॉक्यूमेंटेशन है, नेक्स्ट सेशन में हम भेजेंगे। ओके। अभी जो सिंपल वेक बोर्डिंग में उसमें भेजा है, जो IWWF है, इंटरनेशनल वेक बोर्डिंग एंड सिंपल वेक बोर्डिंग क्या होता है? वो बोर्ड के पीछे होती है। ओके, जो बोर्ड के पीछे होती है। ओके। उसमें भेजा है, जो इंडिया की जो फेडरेशन है उन्होंने, चंडीगढ़ में है वेक बोर्डिंग की फेडरेशन। अच्छा। पर वेक बोर्डिंग जो केबल वाली होती है उसमें अभी तक हमने नहीं भेजा। ओके। हाँ, अभी भेजने वाले थे, पर अभी हमारे पास उतने एथलीट नहीं है। ओके। हम भेज सकते हैं मतलब पार्टिसिपेशन के लिए, पर वो फिर थोड़ा लास्ट में रैंक आए, वो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगेगा। अभी मैं सोचा हूँ कि कुछ बच्चों को ट्रेन करूँ, ताकि वो पहली बार नेक्स्ट टाइम जब वर्ल्ड कप होगा तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाए केबल वेक बोर्डिंग में। अभी इसका वर्ल्ड कप हुआ था जब ओलंपिक्स चले गए थे, उसी टाइम पे पेरिस में, सितंबर में। अब जो बोर्ड के पीछे होगा वो होगा चाइना में, वो है 16 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक। ओके। तो आपको जैसा आपने बोला XCM पार्सेकर जी ने आपको सपोर्ट किया, तो आपका गवर्नमेंट से अभी क्या एसोसिएशन है? फिलहाल वो आपको सपोर्ट करते हैं या आपका मतलब वेक बोर्ड को वो प्रमोट कर रहे हैं उनके टूरिज्म में, या क्या चल रहा है आपका लिंक उनके साथ? हाँ, गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है। जैसे कोई नया स्टार्टअप होते हैं जो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ होता है, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, जो मतलब टूरिज्म से जुड़ा होता है। क्योंकि जैसे टूरिज्म के लिए कुछ लोग होते हैं जो गोवा में सिर्फ वेक बोर्डिंग करने के लिए आते हैं जी। वो अब लोगों को पता भी लगा कि इंडिया में वेक पार्क जैसी स्पोर्ट्स भी है, ओके, हाई लेवल स्पोर्ट्स भी है, तो ये टूरिज्म के लिए भी अच्छा होता है। तो जो इस टाइप के जो स्पोर्ट्स के, टूरिज्म के या एनवायरमेंट से जुड़े हुए जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। बहुत सारी स्कीम है, या जैसे गोवा टूरिज्म ने रजिस्ट्रेशन में हेल्प की थी मेरी। अच्छा। हाँ, तो अभी उनसे बातचीत चल रही है, अगर मान लो अपने पेज पे डालेंगे, प्रमोट करेंगे, तो ये भी बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। और लोगों को भी पता लगेगा कि भाई इंडिया में हाई लेवल के, अच्छे लेवल के स्पोर्ट्स है जो टूरिज्म में जो लोग यहाँ पे आ सकते हैं, कर सकते हैं। तो आपका रिस्पॉन्स कैसा रहा? आपने चालू किया, आपके पास ट्रेनर आ गए, आपको भी आ गया, फिर यहाँ का गोवा टूरिस्ट जो आते हैं इधर, उनका रिस्पांस कैसा था वेक बोर्ड को लेके? शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था, हमने थोड़ा सीज़न के बाद में स्टार्ट किया था, दिसंबर के लास्ट में। ओके। तब तक सीज़न प्रॉपर्ली स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आज शुरू में हमारे पास सिर्फ फॉरेनर्स ही आते थे, जो रशियन लोग थे, इजरायली थे और यूरोप से कुछ थे। वहाँ पे वेक बोर्डिंग काफ़ी फेमस, जिनको पता था। उस टाइम हम ट्रेनिंग भी नहीं देते थे, उस टाइम तो बस 10 मिनट का सेशन होता था, भाई जिसको आता है वो करो, हम थोड़ा बहुत बता देते थे। ओके। तो उस टाइम पे सिर्फ फॉरेनर आते थे हमारे पास। अब इस साल से हमने थोड़ा इंस्टाग्राम में प्रमोट किया है, पिछले साल से जी, तब इंडियन लोग ज़्यादा आने लग गए जी। तो इंडियंस को हम 1 घंटे का सेशन देते हैं, पहले हम ट्रेनिंग देते हैं उनको। ओके। अब इंडियन का रिस्पॉन्स अच्छा आ गया है। अच्छा। नए एडवेंचर स्पोर्ट्स में इस टाइप की जो एक्टिविटी होती है जिसमें थोड़ा थ्रिल होता है, जिसमें उन्हें एफर्ट पुट करना पड़ता है, वो जो एड्रेनल रश मिलता है उसको अचीव करने के लिए। हाँ। तो उस टाइप के स्पोर्ट्स में लोग अभी ज़्यादा इंटरेस्ट ले गए, जो यंगस्टर्स है। अच्छा। क्योंकि जो बाकी चीज़ें हैं उनसे वो लोग थोड़ा वो एफर्ट डाल के जो वर्थ इट वाली जो चीज़ होती है वो फील नहीं कर पाते। हाँ। तो ये उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। तो अब लोगों का फीडबैक भी काफ़ी अच्छा आ गया है। अच्छा। हमारे जो जितने भी 200 के आसपास रिव्यूज़ है, 4.9 है हमारे 5 में से गूगल पे। वो जो भी लोग आते हैं बहुत खुश होकर जाते हैं। अच्छा। तो वो बात कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था इंडिया में ये भी है। तो 1 घंटे में आप उनको सिखा देते, वो सीख जाते हैं। सब लोग खड़े हो जाते हैं, एक हाथ से कर लेते हैं। बेसिक स्टंट वगैरह मारने में 1 हफ्ता लगता है, बेसिक स्टंट। और जो अच्छे लेवल के स्टंट है उसमें महीना 2 महीना। जैसे बैन है, अभी 2 मंथ हो चुके हैं मैं बैन को। तो अभी बैक फ्लिप, फ्रंट फ्लिप और रेली मार लेता है। 3 अच्छे स्टंट कर लेता है ये 2 महीने में। ओके। तो जब कोई सीखता है ये वेक बोर्डिंग, या कोई एथलीट है जिसको
मतलब रजिस्टर होना है चैंपियनशिप हाँ, हाँ। में, तो उसका प्रोसेस आपको पता है कैसा होता है उसका हाँ, प्रोसेस? मैंने जो फेडरेशन से बात की थी जी। इसमें रैंकिंग होती है। ओके। जैसे रैंकिंग होती है जो भी फेडरेशन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करवाती है। पहले जैसे मैंने 2 स्टेट में वेक पार्क खोल लिया है, गोवा में और दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में आपका खुला नहीं, है? मैं खोलने की सोच कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर ओके रहा हूँ। ओके तो 2 में है ना, फिर मैं है ना स्टेट लेवल के कंपटीशन कर सकता हूँ, नेशनल लेवल के कंपटीशन कर ओके। सकता हूँ और जोनल लेवल के भी कर सकता हूँ कि ओके। कुछ स्कूल के कंपटीशन अपनी जगह पे लाके बच्चों से करवा लिए। उसके बाद है ना बच्चों को पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छा। वो पॉइंट्स इकट्ठे होकर जब 800 से ज़्यादा आ जाते हैं तो वो एथलीट बन जाते हैं। ओके अब वो एथलीट हमारी जो फेडरेशन होती है वो इंटरनेशनल फेडरेशन को भेज देती है। ओके। अब एक सर्टेन लेवल के बाद जैसे 2000 पॉइंट हो गए, उसके बाद वो दिखा सकते हैं कि भाई ये बच्चा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लायक है। ओके। और इंडिया के लिए अभी रिजर्व कैटेगरी में डाला हुआ है, क्योंकि जो इंटरनेशनल फेडरेशन है मिस्टर क्रिस ब्राउन है उसके हेड, उनका भी मेरे पास मेल आया था अच्छा। कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इंडिया में पहला वेक पार्क खोला है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑर्गेनाइज अ बिग इवेंट इन इंडिया। तो मैंने उनको बोला सर अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ तो इंटरनेशनल लेवल का एक जिसमें जी। मैं 91 कंट्रीज़ को होस्ट कर सकूँ अपने वेक पार्क में, अभी उतनी फैसिलिटी है नहीं हमारे पास। सही बात है। तो हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम जब भी हो तो हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो लोग, उन लोगों के पास हमारी फेडरेशन भेजती है बच्चों को कि अच्छा। इसके इतने पॉइंट हो चुके हैं, आप इसको इंटरनेशनल में अलाउ कीजिए। तो वो अलाउ ओके। करते हैं, तब वो बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं केबल वेक बोर्डिंग में इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, वर्ल्ड कप में। जी। और वैसे 2000 पॉइंट है, पर इंडिया के लिए उन्होंने रिजर्व कैटेगरी में डाला हुआ है 800 पॉइंट्स। ओके। तो नया बच्चा जो तैयार होगा ना उसके लिए बहुत ईजी है, अच्छा। क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है नहीं। हाँ हाँ। जैसे अगर आप क्रिकेट में जाओगे तो बहुत कई कंपटीशन। करोड़ बच्चों में से एक बच्चा चुना जाता है। जी जी। यहाँ पे आपको कुछ हज़ार में से कुछ बच्चे चुने जाते हैं। ओके। तो कंपटीशन अच्छा है और आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। और मैं मतलब लोगों को भी यही कहना चाहूँगा, अगर मान लो नई जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, वहाँ पे अगर आप उतने एफर्ट डालोगे तो आपकी आगे बढ़ने की चांसेस ज़्यादा है। और वो हाँ। हमारी कंट्री के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन भी कम है। हाँ जैसे ओलंपिक्स में भी 200 स्पोर्ट्स है। जी। अगर बच्चे बाकी स्पोर्ट्सों में भी इंटरेस्ट दिखाएंगे तो वहाँ आगे भी बढ़ सकते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है और प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है उनकी अचीवमेंट की। तो आपने जैसा बोला ये क्रिस ब्राउन ने आपको अप्रोच किया था वर्ल्ड के लिए, हाँ, उसके लिए मतलब क्या चाहिए? वो सिंगल केबल पे ही होता है या बहुत सारे केबल लगते हैं उसको? उसके लिए बड़े वाले केबल भी लगते हैं, ये बेसिक है, ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। और जो वर्ल्ड लेवल के होते हैं ना वो थोड़े अलग लेवल के हैं। अच्छा। वो इंटरनेशनल लाइक स्टेडियम है। जैसे एक अगर आपको क्रिकेट खेलना है जी, तो जी। एक आप पार्क में क्रिकेट खेल रहे हो, हाँ। सिखाते हो बच्चों को। हाँ। एक आप स्टेडियम में वर्ल्ड कप करवा रहे हो। अच्छा, तो इंडिया पाकिस्तान का कैसा मैच होता है इसका जैसा कंपटीशन जहाँ हो रहा Competition है? level को वो अलग होता है। ये जैसे अभी पार्क है हमारा, जी, जी। इस पार्क में हम बच्चों को क्रिकेट खिलाते हैं, मतलब नहीं क्रिकेट वो लगा तो के मैं समझ गया, मैं समझना safety के चाहता साथ, हूँ कि जब वर्ल्ड चैंपियन होता है हाँ, वो पूरा तो स्टेडियम के मल्टीपल जैसा होता है। केबल्स होते हैं? मल्टीपल केबल होती है, सर्कुलर केबल होती है। अच्छा। उसकी हाइट इससे 3 गुना बड़ी होती है, ओके, स्पीड ओके। 2 टाइम्स ज़्यादा होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। इक्विपमेंट उसमें किकर, जंप करने के लिए जैसे जिम्नास्ट होते हैं ना, जी जी। वो स्टंट लगाते हैं, उन स्टंट के कितनी क्लियरिटी है, कितने अच्छे से लैंड करते हैं, ओके। उसके पॉइंट्स मिलते हैं जज ओके। जज उसके हिसाब से पॉइंट देते हैं। जी। अब हमारे पास उतनी फैसिलिटी नहीं है। उन्होंने जैसे मुझे अप्रोच किया था वो सही सोचे थे बात। ये कोई रतन टाटा टाइप का आदमी है, ये संभाल लेगा सब कुछ। हाँ हाँ हाँ। पर इंडिया में थोड़ी अलग तरीके से चीज़ें चलती है। अगर मान लो मैं हाँ भी बोलता हूँ, मैं ऑर्गेनाइज़ करने की भी कोशिश करता हूँ, तो 91 कंट्रीज़ पार्ट लेगी, वो मतलब अच्छे से नहीं हो पाया। बड़ा होगा जी। ज़्यादा बड़ा सिस्टम हो गया, अभी उतनी कैपेबिलिटी मेरे पास है नहीं। तो और यहाँ पे सिस्टम भी थोड़ा अलग तरीके से चलता है, उसका एक लंबा प्रोसीजर है। तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो मतलब मेरा ड्रीम है नेक्स्ट। जी जरूर। इसके मतलब अलग अलग जगह पे फ्रेंचाइजी खोलना, स्पोर्ट्स कंपटीशन करवाना और इंडिया में होस्ट करना। तो आपके पास अभी एक वेक बोर्ड पार्क है जहाँ पे सक्सेसफुली लोग हाँ। प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको इजी होगा अलग सिटीज़ में करने को भी, क्योंकि ये मशीन हमने बनाई है। जो रशिया की जो कंपनी है उनसे मैं टच में हूँ, हम दोबारा इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं अलग अलग जगह पे। तो मैं कुछ लोगों से बात भी चल रही है अभी महाराष्ट्र में खोलने की, एक जम्मू कश्मीर में और चंडीगढ़ में। ये 3 मेरे नेक्स्ट हॉटस्पॉट है जहाँ पे मैं खोल रहा हूँ। मतलब मैं उनको मेंटेन करूँगा, वहाँ पे एथलीट भेजूँगा, ट्रेनर भेजूँगा, और जो वहाँ के जो फ्रेंचाइजी पार्टनर होगा वो उनको सिखाएगा, मेंटेन करेगा, और फ्यूचर में हम स्पोर्ट्स कंपटीशन करवाएंगे इंटरस्टेट। अच्छा। ताकि धीरे धीरे तो हम उस लेवल आपका पे पहुंच विजन पाएं। है कि आप कंपटीशन कराएं फ्यूचर हाँ, में? यही मेरा सपना है। अच्छा। तब हम थोड़ा न्यूज़ में होंगे, तब कुछ अचीवमेंट होगी, तब जो इतनी मेहनत करी है उसका उस टाइम पे थोड़ा मिलेगा कि हाँ भाई कुछ अचीवमेंट हुआ है। और अगर मान लो जैसे मैंने बताया G20 में 19 कंट्रीज़ पार्ट लेती जी है, जी। बस इंडिया है जो थोड़ा पीछे है। 19 में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ का ग्रुप है, अगर मान लो इंडिया भी वहाँ पहुँच पाया हाँ हाँ। और उसमें हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए तो जी। ये बहुत अच्छी फुलफिलिंग ड्रीम है ये।
ट्रू। कि मैं इसके लिए डेडिकेट कर सकता हूँ अपनी तो लाइफ। आपने जैसा बोला आप आईटी के स्टूडेंट्स को पढ़ा पढ़ाते रहे थे थे, कोटा आप में। इंजीनियरिंग हाँ, बैकग्राउंड से आ रहे हैं, शायद उसमें आपकी बहुत ज़्यादा कमाई होती थी, हाँ और आपने अभी आपका पैशन फॉलो करके वेक बोर्ड शुरू किया है, तो हाँ। आपको अभी कैसा लग रहा है, मतलब आपकी इनकम कैसी है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, पहले जब मैं, उससे भी अच्छी मेरी पीएसयू की जॉब थी, उसमें जब कुछ काम ही नहीं होता था, बहुत इजी जॉब थी और सैलरी अच्छी आती थी, गवर्नमेंट सेफ्टी थी। उसके बाद जब कोटा में गया था उसकी सैलरी उससे काफ़ी ज़्यादा थी। अच्छा। उसमें पैसा काफ़ी अच्छा है, पर वो हेक्टिक जॉब है। उसमें सुबह 9 बजे से लेकर रात को 7-8 बजे तक कंटिन्यूस जॉब होती है, पर उसमें पैसा बहुत अच्छा है। और उसमें भी मैंने कुछ साल किया, वो मैं एंजॉय करता था। उसमें कंपटीशन लेवल की ट्रेनिंग होती थी जी। उसमें, बिल्कुल यू हैव टू बी ऑन योर टोज। या तो वो वाली लाइफ भी बहुत अच्छी थी। ओके। पर एक पॉइंट पे आने के बाद आप उसमें सीखना बंद कर देते हो, आप सिर्फ सिखाते हो। 2 साल के बाद आपके कुछ स्टूडेंट है जो उन्होंने अचीव कर लिया, आईआईटी में टॉप 10 में आ गए जी। उसके बाद आप उसमें वो कितना एफर्ट पुट करोगे, आप कहाँ पहुँच सकते हो। मतलब फिर मैंने सोचा कि अगर मैं यही अगले 20 साल करता रहा तो मतलब मैं ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाऊंगा। अच्छा। कि स्ट्रगलिंग वाले 2 साल थे उसमें मैंने सीख लिया था। पहला साल Okay. बहुत मुश्किल था, दूसरा बढ़िया था। ओके। वो मैं सीख चुका था उतना। ओके। फिर वो स्टेबल हो गया था, पैसा अच्छा आ गया था, वहाँ पे जी, कंफर्टेबल जी। लाइफ हो गई थी, जी। मुझे पता था क्या करना है। अब ये जो मैंने स्विच किया ना, ये बहुत मुश्किल था। तो आप अभी भी सिखाते हो या आप कम्प्लीटली वेक बोर्ड पे फोकस वो हो? कम्प्लीटली वेक बोर्ड, अच्छा। क्योंकि एक नए बिजनेस को स्टार्ट करना है इंडिया में जो नहीं हो, ओके। बहुत टफ जॉब बहुत है। मुश्किल है जी। हाँ, क्योंकि मतलब इसमें सारी स्टेप बहुत मुश्किल थे। इस जगह को बनाना, लेक को हाँ। साफ करना, हाँ। वेक बोर्डिंग का ये बनाना, सिखाना, बिजनेस को स्टेबल करना, मार्केटिंग, वो 500 चीज़ें जो आपको ही करनी पड़ती है। और अभी इनिशियली तो मतलब अभी मैं कुछ डेप्थ है, मतलब उनको मैं जी। क्लियर करूँगा, जी। जी। क्योंकि अब बिज़नेस थोड़ा पिकअप ले गया है। जी। अब पहले 3 साल बिज़नेस को स्टेबल करने में काफ़ी एफर्ट पुट करने हाँ, पड़ते हैं, हाँ। उसके बाद वो रिजल्ट देना स्टार्ट करता है। सही बात है। तो इस सीज़न मुझे होप है कि मार्केटिंग हम अच्छे करेंगे तो बहुत सारे लोगों को इसका पता लगेगा और नए लोग भी इंटरेस्ट लेंगे ज़रूर। और ये एक्सपेंड करेगा। फिर मैं अलग अलग जगह पे जब खोलूँगा तब वो बैलेंस आउट हो जाएगा, जो मेरा Okay. पिछले साल में कम हुआ वो बैलेंस आउट उससे होगा। तो शुरू में बहुत मुश्किल था हाँ। हाँ। सब कुछ मेंटेन करना, क्योंकि मैं बिजनेस फील्ड से भी नहीं था। जी। जी। एक गवर्नमेंट जॉब के बाद टीचर हो, फिर नया स्टार्टअप बिजनेस, बिल्कुल हाँ। फ्रस्ट्रेटिंग था। हमने बहुत बार गिव अप करने की सोची। बीच में मुझे याद है हम बीच में जब बैठे थे, वो पोकलेन अंदर फंस गई थी। अच्छा। मैं मेरे भाई हम ऐसे सर्कल बना के बैठ गए लेक के बीच में। अच्छा। वो कहे भाई घर चल। क्या कर रहा तो है आपको तू? क्या क्यों क्या कर रहा है? मोटिवेशन दे रहा था? आपने सोचा कि गिव अप कर देते, बट आपको हाँ। क्या ये मिशन पे आपको रखा है, मतलब आपने जो कंप्लीट किया, हाँ, आपको बस सीखना था, बस एक ही चीज़ थी? नहीं सीखना, अगर मैं सिर्फ सीखना होता ना तो मैं गिव अप कर देता। मैं है जी। ना कहीं पे रशिया में जाके सीख लेता या थाईलैंड में जाके सीख लेना, जी। जी। वो मोटिवेशन होता ना तो मैं बहुत पहले ही गिव अप कर लेता। जी। जी। पर ये जो बाद वाली स्टोरी थी ना, ये मेरा अच्छा मोटिवेशन था। अगर मान लो इंडिया में तुम एक नया स्पोर्ट्स लेके आ लो, ये अच्छा ज़रूर। मोटिवेशन है। एक नए स्पोर्ट्स को तुमने फैला दिया, जी। ये अच्छा मोटिवेशन है। किसी एथलीट को आपने ट्रेन कर दिया जो इंडिया को पहली बार रिप्रेजेंट कर गया वर्ल्ड कप में। हाँ। इंडिया खुद पहली बार रिप्रेजेंट हो गया वर्ल्ड कप में किसी स्पोर्ट्स के। वो मान बहुत लो बड़ी फ्यूचर में बात कोई होगी। जीतेगा, जी। जी। तब थोड़ा पता लगेगा कि हाँ ये स्टार्ट किसने किया, किसने सही बात वो सही बात है। वो जो खतरनाक वाला टाइम पीरियड था वो निकाला। तो वो अच्छा मोटिवेशन था तो आप अपने देश को मतलब एक कंट्रीब्यूशन की कि मैं वो सोचा था कि हाँ। जो मेरी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है ये इतनी सारी जो उस जी। पर मैं गिव अप करने सोच रहा हूँ, वो मोटिवेशन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूर। क्या मैं वो सब कुछ छोड़ सकता हूँ? वो सारी जरूर। चीज़ें छोड़ दूंगा। अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? कुछ सही लोगों ने बात पहले भी ट्राई किया था, सही बात है। वो फेल हो गए थे। मुझे पता है कि क्यों फेल हो गए थे। हाँ। यार लेक साफ़ ही नहीं होती लोगों से, हाँ। गवर्नमेंट से नहीं होती लेक साफ़। हाँ। यूरोप में है कुछ कंट्रीज जो अपनी लेक साफ़ रखते हैं, उनके पास पैसा भी बहुत है, जी। टेक्नोलॉजी भी बहुत है। जी, इंडिया में जी। तो नहीं होती, जी। मिनिस्ट्री से नहीं होती। अभी जो वाटर मिनिस्ट्री बनी थी हाँ। गंगा को साफ़ करने के लिए, होती ही नहीं है। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में आपकी जान पहचान हो तो पूछ के देखना, लेक साफ़ करने का कोई टेक्निक ही नहीं है। तो ये सच में मुश्किल काम थे। अच्छा। और जब मैं ये गिव अप करने का टाइम आता है तो आपके पास एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए जो आपकी सारी प्रॉब्लम से और आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जी। कि आपके जी। पास ऑप्शन ही ना हो गिव अप करने का। फिर तो आप चलते ही रहोगे, और चलते ही रहोगे तो हो ही जाती है चीज़ें कुछ ना कुछ। वो जैसे वो ग्लिप्स आ गया, उसने हेल्प कर दी, पारसेकर सर ने हेल्प कर दी, जी। 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 NIWS के सर है रंजीत सर, वो उन्होंने हेल्प की। बहुत सारे ईवा, बैन, निकिता, ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने हेल्प की। रवि भाई, और ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जो सब- गाइडेंस दे रहे हाँ। थे, मुझे तरीका बताया। जहाँ पे भी मैं फंस जाता कोई ना कोई आके हेल्प कर देता है, क्योंकि ये चीज़ होनी थी। हाँ, ये कुछ मैं तो वैसे नया सिर्फ मीडिया नया हूँ।
आया कि था इंडिया मैं में। करूँगा या कोई और करेगा। जी ज़रूर। हाँ, तो जब आपके पास ऐसा कुछ मोटिवेशन होता है ना जिसको आप पकड़ के रखते हो, तब वो आपको गिव अप नहीं करने देता, ओके। फिर आप कर ही देते हो, नैया पार हो ही जाती है। जी जी। तो अभी किसी को स्टार्ट करना है, जैसे इंडिया में अभी जो यूथ है हाँ हाँ वो एक्सरसाइज की तरफ या हेल्दी रहने की तरफ बहुत ध्यान दे रही है, हाँ हाँ तो आपका क्या सजेशन होगा? लोग जिम जाते हैं, लोग डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसा अभी सॉकर भी हाँ, बहुत लोग खेलने स्टार्ट कर दिए हैं। आपको क्या लगता है वेक बोर्डिंग से आप फिट हो सकते हैं? जैसा वेक बोर्डिंग एक्सरसाइज जैसा ले सकते हो आप? हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। उससे वेक बोर्डिंग ही नहीं, आप किसी भी स्पोर्ट्स को ले सकते हो। सोसाइटी में दो डिवाइड होने चाहिए, एक लोग जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करे, एक लोग जो स्पोर्ट्स करे। जो स्पोर्ट्स करने वाले लोग हैं उनकी हेल्थी लाइफ रहेगी, ओके। और जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करे उनकी सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ रहेगी। अच्छा। एक बार आप जब अचीवमेंट कर लेते हो अपनी लाइफ में, सेट हो जाते हो अच्छे से हो, तो आप इस तरफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत सेटिस्फाइंग है। बच्चों को ट्रेन करना, उनको जीतते हुए देखना, उनको सिखाना। और जो स्पोर्ट्स करते हैं लोग, उनके पास चांस होना चाहिए। जैसे मान लो पता नहीं कितने लोग हो गए जो नए नए स्पोर्ट्स ट्राई करना चाहते हैं, पर उनको पता ही नहीं कहाँ करे, कैसे करे। जी। अब एक एथलीट थे, कबीर मेरे फ्रेंड है, ओके। वो अच्छे वेक बोर्डर है इंडिया की तरफ से, वो अच्छा। रिप्रेजेंट कर सकते थे, अच्छा। पर इंडिया में वेक पार्क ही नहीं था, तो वो थाईलैंड में जाके प्रैक्टिस करते थे, दुबई में जाके प्रैक्टिस करते थे। ओके। पर एक बंदा जो एथलीट है वो कैसे कर सकता है ये, है ना? अगर फैसिलिटी तो हो कम से कम। जी तो जी। ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स होंगे हमारे आसपास, तो बच्चे अपने आप ही फिट हो जाएंगे। जिम जी। जाना चाहिए, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो जिम उससे अच्छा है। अच्छा। तो आप स्पोर्ट्स कर रहे हो तो वो उससे अच्छा है, और आप एक स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेटेड हो तो आपकी लाइफ एक अलग लेवल पे चलती है। फिर आप वेक। मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हो, आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हो। जी जी। जैसे आप 10 मिनट वेक बोर्डिंग करते हो कंटिन्यूसली, हाँ जैसे बैन करता है, हाँ अभी आप इसको देखोगे तो ये अलग ही लेवल पे करता है। हाँ। इसमें इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल अवेयरनेस और मेंटल फोकस चाहिए कि आपकी बॉडी एक ट्रांस स्टेट में चली जाती है, 100% प्रेजेंट में। ओके। वो 10 मिनट की वो प्रैक्टिस आपके 1 घंटे के जिम के बराबर है। जी। सिर्फ इसके अलावा आपको वो 500 चीज़ें सिखाते हैं आपके लाइफ से डील करने के लिए, जो आपको बाकी फील्ड में हेल्प करता है। ओके। आपको Physically, कोई mentally पर्टिकुलर strong बनते हो। बॉडी पार्ट में फोकस आता है, जैसा ये कोर बोलते हैं, मैंने हाँ, सुना है इसमें कि आपको पूरा कोर स्ट्रेंथ लगती है, आपके हाथ में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके लेग में कोर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो पूरी बॉडी टाइट रहनी चाहिए। जैसे लूज बॉडी होगी जेली के जैसी, तो आप पहली बार में ही गिर जाओगे, जी, गिरते जी। जाओगे। जब तक बॉडी को फिट नहीं करोगे, टाइट नहीं करोगे, फिर चलना आसान हो जाएगा। ओके। वो बॉडी जो फिट रहती है ना 10 मिनट तक कंटिन्यूसली, तो हाँ। आपको अच्छा लगता है। जी जी। तो आपका जब कोई नया आता है वेक बोर्डिंग सीखने के लिए, वो कैमरे में वो आ गया, नहीं 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 सब उसमें पीछे उनको आएंगे। थोड़ा बोल दोगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो पीछे का ब्लर रहेगा तो ज़्यादा दिखेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा दिखेगा। ठीक है। बट स्पोर्ट्स में आप पूछ रहे थे कि हाँ, स्पोर्ट्स में जो बचे एथलीट, जो लोग नए आएंगे जैसा सीखने के लिए, तो आपका ट्रेनिंग प्रोसेस कैसा होता है? मतलब ट्रेनिंग में हम सबसे पहले वार्म अप करवाते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह, उससे ताकि ना जॉइंट पे आपको एकदम जर्क ना लगे। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल घर से बाहर ही नहीं निकलते, तो ना तो वो जिम जाते ना एक्सरसाइज करते, सही बिल्कुल ही घर के। जब आप अंदर कंटिन्यूसली कुछ महीने तक रहते हो ना, तो आपकी बॉडी एक अलग फॉर्म में चली जाती है। जी। तो पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर ले तो उनको जॉइंट पे झटका नहीं लगेगा, तो बेसिक वो होता है। उसके बाद हम बैलेंसिंग करवाते हैं, फिर एक स्लैक लाइन के ऊपर हम बैलेंस के पोजीशन की प्रैक्टिस करवाते हैं कि जब जी। आप चलते हो तो कैसा होना चाहिए। जी। दूसरा, जब हम बैलेंस बोर्ड के ऊपर करते हैं तब स्टार्ट कैसे होना चाहिए। उसके बाद हम 3 स्टेप्स में हमने डिवाइड किया है कि जो नया बिगनर है वो कैसे फील करता है, ओके। कि जब उससे वो खड़ा नहीं हो पाता या वो गिरता है, उसका बैलेंस नहीं बनता, उसको ऑब्जर्व कर करके हमने एक नई टेक्निक बनाई है 3 स्टेप में। आप ये 3 स्टेप फॉलो करो, आप इजीली खड़े हो जाओगे। हमारा एम है कि हर बंदा करे पहली बार में, 1 घंटे में हर कोई ये फील ले ले, यहाँ से वहाँ पे जाए, वापस आ जाए, जी। जाए आ जाए। भले वो स्टंट वगैरह एक हाथ से ना कर पाए या बेसिक चीज छोटे मोटे स्टंट ना लगा पाए, बस उससे हो जाए। क्योंकि होने के बाद उसको ऐसी फीलिंग आती है ना कि हाँ, उसने कुछ अचीव किया है काफ़ी टाइम के बाद। तो ये जो आपको ये डोपामिन मिलता है ना, ये बहुत सही होता है। हाँ हाँ, तो ऐसे छोटे छोटे स्पोर्ट्स आपको ट्राई करने चाहिए जिसमें आप जी। सक्सेसफुल होने के बाद वो फील ले पाओ। जी जी जी। आप बोल रहे हैं कि जब ये लोग अभी जैसा सोशल मीडिया या फ़ोन पे ज़्यादा हाँ। एडिक्ट हो गए, उनको निकलना चाहिए बाहर हाँ। और स्पोर्ट्स करना चाहिए, और हाँ। डोपामिन रियल लाइफ एक्सरसाइज Real से life लेना से। चाहिए, जो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हाँ। आपके बॉडी को भी फिटनेस मिलती है, आपका माइंड भी फोकस होता है।
तो ये ट्रेनिंग पीरियड कितने मिनट का होता है? 30 मिनट का होता है। 30 मिनट का होता है। ये दोनों अलग अलग डोपामिन है। एक आप बेन की वीडियो देखो या ईवा की वीडियो देखो जब ये जंप लगाते हैं, जी जी एक आप खुद से जंप लगाओ। जी जी ये दोनों अलग अलग तरीके के डोपामिन है। हाँ हाँ, एक है हेल्थी, एक है जो आप टीवी से सिर्फ देख रहे हो। इजीली मिल गया वो आपको। जी जी, फिर आपकी बॉडी को वो जल्दी जल्दी चाहिए होता है, सही बात वो है। उसकी वैल्यू भी खत्म हो जाती है और आपको मोटिवेशन भी, और ये आपकी बाकी लाइफ में भी इफेक्ट करता है। तो ये जो स्पोर्ट्स वाला डोपामिन होता है ना, इस पे लोगों को फोकस करना चाहिए। वो आप देखोगे स्पोर्ट्समैन फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, जी सोशली भी वो अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं अपनी चीज़ों को। जी एक स्पोर्ट्समैन की पर्सनैलिटी आप अलग से ही देख सकते हो। हाँ। जैसे निकिता, ईवा, बैन, आप इनसे मिलोगे, ये स्पोर्ट्स करते रहते हैं। जी जी, तो वो आपकी बॉडी पे दिखता है, आपके एटीट्यूड में दिखता है, तो वो अच्छी चीज़ है। ओके, हम थोड़ा सा अभी इस फील्ड में पीछे आ गए। जो फॉरेनर है वो आउटडोर एक्टिविटी में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते रहे हैं। हैं। हाँ जैसे हाइकिंग हो गया, एडवेंचर स्पोर्ट्स हो गए, बंजी जंपिंग, कयाकिंग और फ्लाई बोर्डिंग, बैलेंसिंग, स्नोबोर्ड, काइट सर्फिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग, इस टाइप के जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं ना, इन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, हाँ, और गोवा में आके सिर्फ बियर पी के बीच में बैठना वो ठीक है, मतलब चिल के लिए सही है। जब आप ऑफिस का बहुत सारा काम कर रहे हो, आपको रिलैक्स होना है, जी। वो भी ठीक है। पर ये जो दूसरा वाला एस्पेक्ट है एडवेंचर वाला, जो आपको थोड़े आँख से खोल देता है आपकी, जी, हाँ जी, मैं जी। जिंदा हूँ। वो वाली जो आपको फील देता है, नेचर के साथ आप रहते हो, पानी में रहते हो, एफर्ट डालते हो, वो वर्थ इट है। वो फील करके ही आप बता पाओगे कि क्या डिफरेंस है। क्योंकि अब मुझे कोई बोलेगा ये लाइफ छोड़ के वापस कोटा में वहीं पे जाके सुबह से शाम तक ही कमरे में पड़ा, वो कंटिन्यूस सातों के सातों दिन अपने 10 में से 12 महीने, तो वो मेरे लिए जेल जैसा लगेगा वो। जी क्योंकि जी उसमें जी मैं कुछ हो करता ही नहीं। जी, आपको ये बहुत सा एक्साइटमेंट देता है, हाँ। डोपामिन देता है, जो रियल आप जब करते हाँ, हो। वो जो मेहनत है, जो इसमें सारी प्रॉब्लम्स है, ये जो सारी चीज़ें मैंने सीखी, मैंने पिछले 3-4 साल में इतना कुछ सीखा जो मैंने पिछले 27 साल में नहीं सीखा था। जी जी अब मैं 31 का हूँ, ये 4 साल इतने इंपॉर्टेंट थे, जो स्किल्स, जो प्रेशर हैंडलिंग, जो बहुत सारी 500 चीज़ें जो सीखी है, वो तो आपको बहुत सही बिजनेस, है। आप जैसा बोले आप बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है हाँ, और आपको बिजनेस पता भी नहीं था, आपने हाँ। शायद ये 4 साल में बहुत कुछ सीखा है कुछ। बिजनेस, गवर्नमेंट, लाइसेंसिंग के बहुत बारे में, कुछ। जो आपको आगे ज़रूर काम आएगा। हाँ, और हम चाहते हैं कि आप और वेग पार्क खोलें हाँ। और लोगों को ट्रेन करें और कोई ना कोई इंडिया से रिप्रेजेंट करे वेग बोर्ड चैंपियन में। हाँ, बिल्कुल करेगा। अ, अभी एक बच्चा है 9 साल का, उनके पापा कर्नल है जी मिलिट्री में, जी। हम उनको ट्रेन कर गए। 9 साल का नहीं, 10 साल का है अभी वो। ओके, तो अगले 3-4 साल में वो बच्चा ट्रेन हो जाएगा। अच्छा वो उसने बहुत जल्दी सीखा, उसने स्टंट भी जल्दी सीखे, टर्न भी जल्दी सीखा, जी क्योंकि बच्चे हैं ना स्पोर्ट्स को जल्दी कैचअप करते हैं। जी जी, अब मैं किसी 30 साल के आदमी को सिखाऊंगा, मुझे बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं। सही बात है। एक दिन में 2 दिन में वो खड़ा होता है, और एक हफ्ते में वो बेसिक करता है। उस बच्चे ने एक दिन में उतना कर लिया जितना वो एक हफ्ते में सीखता है। जी, बच्चे जल्दी कैचअप करते हैं नए स्पोर्ट्स को। तो कोई एज लिमिट होता है हाँ, इसका? 10 साल के बाद हम 10 साल के किसी को बाद भी सीख सिखाते हैं। सकते हैं। इंडिया में 10 साल की लिमिट है, 10 साल के बाद हम सिखा सकते हैं। फॉरेन में वो 6-7 साल से स्टार्ट कर देते हैं, अच्छा, क्योंकि उनकी चैंपियनशिप भी 12 साल पे भी होती है, ओके, जो बिल्कुल जूनियर सब जूनियर होते हैं। जी जी जी, तो 12 साल वाले में हम नहीं बेच पाएंगे, हम 14 या 16 के बाद ही बेच पाएंगे, क्योंकि इंडिया में ओके। लिमिट है, 10 साल से कम के बच्चे को नहीं सिखा सकते आप। ओके। हाँ। तो आपने वेग बोर्ड शुरू कर दिया है, लोग आ रहे हैं, अगर आपका कोई चेक करना है, जैसा लोगों को पता नहीं है, तो आप शायद इंस्टाग्राम पे हाँ, हो गया, इंस्टाग्राम पे आपका हम कोई गोवा- वेबसाइट भी होगा? हाँ जी, गोवा वेक पार्क के नाम से हम इंस्टाग्राम पे, अच्छा, और वेकपार्क.in ओके। ये हमारी वेबसाइट है। और इधर है 101 वेग 101 पार्क। वेक पार्क है हमारा। सो 101 आपने क्यों चूज किया? 101 मतलब 101 इसके पहले मैंने 2-3 ऑप्शन रखे थे, क्योंकि मेरे जो पहले स्टार्टिंग के गेस्ट आए थे वो रशियन थे, जी जी इजरायली थे, जी जी, और ब्राज़ील से भी थे। अब उनके लिए इजरायली और रशियन के लिए ना इंग्लिश टफ लैंग्वेज होती है। जी जी, वो अलग अलग जो लोग आते हैं वो सब इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते। हाँ। नंबर इजी है सभी के लिए। हाँ, ओके ओके, हाँ, और ये फर्स्ट भी है। हाँ फर्स्ट है, हाँ, तो इस ऐसा। ये दोनों को मैंने थोड़ा मिक्स करके कि कस्टमर को याद रहे, उनके लिए ईजी हो। आप किसी भी लैंग्वेज बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, एक नंबर सभी के लिए ईजी होता है। वेक पार्क और 101 के नाम से लोग याद रखते हैं हमें, जो यहाँ पे आता है, जो लोग अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, जी, तो वो सोच के मैंने ये नाम रखा था। बढ़िया। तो अपन शायद सब कुछ कवर कर लिया है। लोग, मैं चाहता हूँ कि गोवा में सिर्फ पार्टी और दारू ना पीने आए और एक्टिव स्पोर्ट में ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स थे गोवा में पहले से, बट ये बहुत ही नया स्पोर्ट है और मैं सबको बोलना चाहूँगा कि आप गोवा अरम्बोल में आते हो अगर हो
तो ललित भाई की जगह ज़रूर आइए बिल्कुल वेक भाई। बोर्ड में, और बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी आपको, जो बहुत अच्छा फिटनेस मिलेगा, और शायद आपको ये स्पोर्ट पसंद आए और आप चैम्पियनशिप में भी जा सके। हाँ, कुछ आप जब आपके यहाँ पे लास्ट आओगे- वर्ड्स और सजेशंस हो गए तो बताइएगा। हाँ, एक बार तो सभी को ट्राई करना चाहिए। जी। और मैं ये भी यही सजेस्ट करूँगा कि जितने भी लोग हैं अपने बच्चों को सारे स्पोर्ट्स करवाओ। जी। क्योंकि मैं जब वहाँ पे कोटा में पढ़ा था तो मुझे दिखता था हर बच्चे में अलग अलग टैलेंट होता है। हाँ। जिनमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आईआईटी में जाएंगे, जी। मैं उनको भी पुश करता रहता था। जी। और वो चीज़ मुझे सही नहीं लगती थी। सही बात तो है। ये अपने बच्चों के साथ ना करिए, क्योंकि उसके अंदर अगर आर्चरी का टैलेंट है वो आप उसको रेसलिंग में लगा रहे हो तो वो गलत है उसके साथ। जी 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 अगर उसके अंदर कोई वो वेक बोर्डिंग का चैंपियन है और आप उसको आईआईटी की कोचिंग दे रहे हो तो वो उसके साथ गलत है। तो हर बच्चे को 200 स्पोर्ट्स ट्राई करने चाहिए। ज़रूर। उनमें से 1-2 स्पोर्ट्स ऐसे होंगे जो नेचुरल है उसके लिए। अगर आप उसको पकड़ पाए तो एज अ पेरेंट ये आपकी अचीवमेंट है। जी उस पर फोकस करो। उसका टैलेंट आपने ढूंढ लिया, एज अ पर्सन आपने अपना टैलेंट भी ढूंढ लिया, जी जी तो उस पर आप काम करोगे तो आपको मज़ा भी आएगा, आप उसमें टैलेंटेड भी हो, आप उसमें मेहनत भी कर सकते हो, और वो आपके लिए फुलफिलिंग भी होगा कि जिस ज़रूर। चीज़ के लिए आप बने थे आप वो कर रहे हो। ज़रूर। तो उसको ढूंढो तो सही। तो पेरेंट ओपन माइंडेड होना चाहिए और अपने बच्चे को ऐसा अलग-अलग नहीं स्पोर्ट्स सोचना में चाहिए कि डालो। आईटी पढ़ेगा तो वो सक्सेसफुल होगा, वो जिस- क्योंकि शायद उसका मन नहीं है हाँ, ना, वो दूसरे सारे स्पोर्ट्स उसको ट्राई करना चाहिए। पता नहीं किसके अंदर कौन सा टैलेंट हो, ज़रूर ज़रूर। वो ये तो करने के बाद ही पता लगता है। जी जी जी। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं जो अपने फील्ड में होते हैं वो अपने बच्चों को वही काम करवाते हैं। हाँ। जैसे मतलब मेरे पापा रेसलर थे, वो नेशनल चैंपियन थे स्पोर्ट्स में। अच्छा। उनका सपना था इंटरनेशनल में जाना, कुश्ती में या? कुश्ती में। जी जी। हाँ, पर अभी तो मेरे पापा नहीं गए, अच्छा। एक्सपायर हुए अभी कुछ 3 महीने पहले। ओके। तो उनका सपना था कि वो स्पोर्ट्स में कुछ कर पाए, वो इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर पाए। ओके। पर मैं स्पोर्ट्स में नहीं था, रेसलिंग में उस टाइम पे। जी जी। तो मुझे बहुत बेकार लगता था कि मैं रेसलिंग में नहीं हो पाया, जबकि मैं आईआईटी में पढ़ाई में मेरा अच्छा था सब कुछ। अच्छा अच्छा। पर उसके लिए बाद में मैंने सोचा कि मैं स्पोर्ट्स में भी कुछ कर पाऊँ। अगर वो इंटरनेशनल मेडल मैं एक ले पाया, ये भी मेरा एक मोटिवेशन था। अगर मैं ला पाया तो मेरे तो पापा को आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। चैंपियनशिप करनी है, मतलब वेक बोर्डिंग में? मैं कर पाऊँ, मैं भी अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ। अगर मैं जी। कर पाऊँ तो अच्छा, पर मेरी एज 31 हो गई। ओके मैं- ओके। एज लिमिट क्या होती है इसकी? अलग अलग है। मैं 31 में ओपन होता है वो, फिर ओके। ओपन में वो सभी 30 से लेकर 50 तक फुल ट्राई कर सकते हैं। ओके। तो अगर मैं कर पाए तो भी अच्छा, अगर मैं किसी को ट्रेन कर पाए तो भी अच्छा। एक बढ़िया। एम उससे भी जुड़ा हुआ है। पर अगर मान लो जिसके अंदर जो टैलेंट होता है ना, अगर आप उसको वहाँ पुश करोगे तो वो उसके लिए बहुत इजी भी हो जाता है, फ्रूटफुल भी होता है, वो मोटिवेशनल भी होता है। जी। वो उसके लिए ना आपको एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं करने पड़ते, वो नेचुरली फ्लो होता है उसका। ओके। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप अपने बच्चों को अपने आप को ये ऑप्शन दे पाओ। फॉर एग्जांपल कोई भी आप किसी से भी मिल लो, आप उससे पूछोगे कि आपने 200 स्पोर्ट्स ट्राई किए है तो वो मना करेगा। जी जी। हमने इंडिया किए में ही तो नहीं। मुश्किल से क्रिकेट ही वही सीखते हैं बचपन कैसे से हो ना। सकता है कि सभी के बच्चों में क्रिकेट ही एक टैलेंट हो? जी जी जी। ऐसा तो नहीं हो सकता। और अब ओलंपिक में 200 स्पोर्ट्स होते हैं, चाइना में हर बच्चा उन 200 स्पोर्ट्स को ट्राई करता है ओके अपने शुरू में ही, ओके। 1st to 5th में। उनको पता लग जाता है भाई इसमें ये टैलेंट है, इसको यहाँ डालो, इसको यहाँ डालो, इसको यहाँ डालो, इनको ऐसे। तो जिसका जहाँ टैलेंट है वो उसमें फिर लगा रहता है, जी जी। तभी उनके पास उतने ज़्यादा मेडल भी आते हैं। अब उनका हमारा कंपटीशन उनसे है, सही उसके बात। लिए हमें चीज़ें भी तो वैसी ही करनी पड़ेगी। जी जी, ऐसी ट्रेन करना हाँ। पड़ेगा बच्चों को। वो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जिनके पास नेचुरली वेक बोर्डिंग का टैलेंट होता है, जो पहले 10 मिनट में सीख जाते हैं सब कुछ। हाँ। बताओ। आपने जब ये बात बोली नेचुरल टैलेंट की, मेरे को एक स्टोरी याद आई है। मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, बहुत पसंद था मेरे को क्रिकेट खेलना। और मेरा एक दोस्त था जो सुबह से रात तक क्रिकेट खेलता था, और उसके घर वाले बहुत परेशान थे कि ये पढ़ता नहीं है, क्रिकेट ही खेलता है, पता नहीं इसका क्या होगा। और आज अगर आप देखोगे तो वो इंडियन क्रिकेट टीम में खेल रहा है। हाँ तो अगर उनके पेरेंट्स रोक देते उसको या उसको पढ़ाई में पुश करना स्टार्ट करते तो शायद क्रिकेट टीम में ना होता। वही तो। उसका नाम मोहम्मद सिराज है, वो मेरा बचपन का दोस्त था। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। हाँ। बट मैं बोलता हूँ कि पेरेंट्स रियली, आप जैसा बोल रहे हो, सैड नहीं होना चाहिए और सारे स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स करवाओ। ट्राई करना चाहिए। हाँ, पता नहीं किसके बच्चे के अंदर क्या टैलेंट हो। जी जी। किसी के अंदर आर्चरी का टैलेंट है, और अगर मान लो उसने ज़िंदगी भर आर्चरी नहीं की सही तो बात पता है। कैसे लगेगा? सही जैसे वो हरियाणा की 2 आंटियाँ थी 80 साल की, उनको बुढ़ापे में पता लगा कि उनके अंदर ये टैलेंट था, आर्चरी का, आर्चरी का और शूटिंग का। शूटिंग का आपने जिन पे मूवी बनी है, ओके उनको अपनी 70-80 की एज में पता लगा कि हमारे अंदर ये टैलेंट है। जी। अगर उस टैलेंट को बचपन में पता लगा जाता तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल होता हमारे पास। सही बात है। वो एक टैलेंट वेस्ट हुआ। ऐसे पता नहीं कितने हजारों मेडल ऐसे ही गलियों में पड़े रहते हैं, हमें ही पता, उनको खुद ही नहीं पता होता कि भाई हमारे अंदर ये है। कभी मौका ही नहीं कि हमने, कभी किसी ने उसके हाथ में गन दी हो, शूट करके देखे कि शूटिंग आती है नहीं आती।
तो वेक बोर्डिंग भी ट्राई करो, बाकी स्पोर्ट्स भी ट्राई करो, जी जी सारे स्पोर्ट्स ट्राई करो, जिसके अंदर जो टैलेंट आए उसमें एफर्ट डालो, ज़रूर। और एंजॉय भी होगा और फ्रूटफुल भी होगा, और बेस्ट ऑफ लक। वाओ, बी माई हो गेस्ट। हमारे पास रूम्स वगैरह भी है, यहीं पे रहो, ट्रेनिंग करो, ज़रूर, सीखो और एंजॉय करो। तो हम आते हैं हमारे एपिसोड की एंड की तरफ। गोवा पॉडकास्ट, डू लाइक सब्सक्राइब करिए, नीचे बेल बटन दबाइए, और हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और एपिसोड लेके आएंगे। आज के दिन हम वेक बोर्डिंग ललित जी के साथ थे और बहुत मज़ा आया हमें बात करने में, थैंक यू, और मिलते हैं जल्द आप सबसे। थैंक यू।